गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउन शुरू किए थे, तो आज हम 4 प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिए थे। आज हम 5वां प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा 5वां प्रोनाउन है 5th नंबर पे रिसिप्रिकल प्रोनाउन, मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो। ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड थिंग इज कॉल्ड रिसिप्रिकल प्रोनाउन। मतलब जो सर्वनाम दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का आपस में संबंध बताता है वह पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ा था कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर संज्ञा के लिए प्रयुक्त होगा। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में लिख रखा है ईच अदर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दो वर्ड दे रखे, ईच अदर और वन अनदर। अब दोनों का वन अनदर और ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से संबंध बताना है, तो एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से मतलब कुछ भी। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखेंगे अपन कि किस प्रकार एग्जाम्पल में काम करता है। पहला लिखा है कि यूज़ ऑफ ईच अदर, ईच अदर का प्रयोग सेंटेंस में हम कैसे सेंटेंस में करेंगे या किस प्रकार के सेंटेंसेस में करेंगे। यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, कि ईच अदर का प्रयोग हम यूज्ड फॉर टू पर्सन मतलब दो व्यक्तियों के लिए, दो स्थानों के लिए या दो जानवरों के लिए और दो वस्तुओं के लिए। क्या अगर सेंटेंस में दो वस्तुओं के बारे में आपस में संबंध बताना है हमें, तो हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। वहीं हम दूसरे में वन अनदर का यूज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, वहीं पर हम वन अनदर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या जानवरों या किसी भी वस्तु के मध्य में हमें संबंध बताना है, तो वहाँ पर अपन वन अनदर का प्रयोग करेंगे। हमें सबसे पहले सेंटेंस में संज्ञा ध्यान होनी चाहिए, संज्ञा नाउन कि नाउन कौन सी है। ठीक है, उसी के हिसाब से अपन उसको सेट कर पाएंगे कि भाई कौन सी नाउन है, तो उसके स्थान पर हम कौन सी नाउन के बीच में हमें संज्ञा ये संबंध बताना है। चलो नीचे एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें देखो एग्जाम्पल द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। अब देखो इसमें नाउन कौन सी है, द टू ब्रदर्स यानी दो भाई, दो भाई है नाम, दो भाई लड़के ही होंगे, तो कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन हुई, तो नाउन है। अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है, दोनों भाइयों के बीच में, तो कैसा रिलेशन है, लव ईच अदर मतलब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मतलब प्रेम है दोनों भाइयों में, एक के बिना दूसरा रहता नहीं, एक को कुछ हो जाए तो दूसरा उसके बिना खाना नहीं खाता, तो ऐसा प्रेम है दोनों भाइयों में। और ऐसा प्रेम होना भी चाहिए भाइयों में, तो क्योंकि मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में भाई ही काम आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या इसमें नाउन कौन सी है, टू ब्रदर्स। ठीक है, ये संज्ञा अब इन दोनों में हमें बताना है, तो इसमें क्या बताया, लव ईच अदर कि एक दूसरे से प्रेम करते हैं दोनों ही आपस में। ठीक है, अब तीसरा चौथा कोई भी हो, जैसे दूसरों को दोस्त हो, अगर उनके कहीं लगी हो तो थोड़ा लेट जाएगा वो, कि कोई दोस्त के लेके थोड़ा धीरे धीरे जाता है। लेकिन अपने भाई के सुन ले कि आपके तेरे भाई की बहुत जोर की लगी है, मतलब कहीं से साइकिल या मोटरसाइकिल से गिरा वो, तो बहुत जोर की लगी उसे पैर में, सिर में, तो वो दौड़ के जाएगा, तो ये उसका प्रेम बताता मैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखो सेंटेंस में द 5 सिस्टर्स हेल्प वन अनदर। अब इसमें भी आया मतलब एक दूसरे की। अब इसमें लिखा है वर्ब लिखिए हेल्प, हेल्प यानी सहायता या हेल्प मदद करना। अब इसमें वर्ब कौन सी, नाउन कौन सी है, 5 सिस्टर्स 5 बहन है, ये एक नाउन है। ठीक है, तो 5 बहन है, 2 से ज़्यादा है, और क्या करती है, द 5 सिस्टर्स हेल्प वन अनदर के 5 बहनें एक दूसरे की मदद करती है। 5 बहनें हैं घर में, तो वो एक दूसरे की हमेशा हेल्प करती रहती है, कि किसी की जैसे कोई चीज़ का किसी को लानी है, उसके पास कुछ नहीं है, तो क्या नहीं ये मेरे ले ले, मैं बाद में ले लूँ, मतलब ऐसा एक दूसरे की हेल्प करती है हर सिचुएशन में। तो अब इसमें 5 है, उसमें 2 थे, तो डिफरेंट है ना, 2 के लिए आया तो ईच अदर आएगा, और 5 के लिए आया तो वन अनदर। एक बार इसको रिपीट करते हैं वापस कि रिसिप्रिकल प्रोनाउन वो होता है जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो संज्ञा में ना, मतलब दो या नाउन में, देखो किसी का नाम आएगा तो नाउन ही होगी, मतलब नाउन में हमें संबंध बताता है, संज्ञा में जितनी संज्ञा ये सबके बीच में संबंध बताता है, उसमें हम क्या बोलेंगे, पारस्परिक या मतलब रिसिप्रिकल प्रोनाउन।
कि मतलब जो सर्वनाम दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं का आपस में संबंध बताता है। आपस में हमेशा दो कंडीशन में ही आपस में हो सकता है, एक जो दो के बीच में और बहुत से लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो उसमें दो वर्ड हमें थे, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर जहाँ पर सेंटेंस में दो के बारे में बात हो वहाँ पर ईच अदर आएगा, और जहाँ पे सेंटेंस के में बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो दो से अधिक, वहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर। ओके, ये हुआ आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर आगे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी देखो, रिलेटिव यानी संबंधी या रिश्तेदार, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के नाम क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम, या जो सर्वनाम हमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है, रिश्ते बताता है कि इसका न उसकी न, तो उसको बोलेंगे अपन संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेज। इसकी एक बहुत ही बड़ी पहचान है कि दो वाक्यों से मिलकर बना होता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। वापस पढ़ते हैं कि ए प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेज एंड रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखो ऊपर लिखा ए प्रोनाउन कि जो सर्वनाम, नीचे हिंदी में लिखा है विच जॉइंस टू सेंटेंसेज कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है, एंड अपने से पहले, मतलब लिखा नहीं यूज्ड बिफोर इट, बिफोर यानी पहले, यूज्ड यानी प्रयोग या प्रयुक्त, इट यानी अपने से पहले जो भी क्या अपने से पहले आए, अपने से पहले आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है। कि ऐसा सर्वनाम जो दो वाक्यों को तो पहले जोड़ता है, उसके बाद में उस सर्वनाम या प्रोनाउन से पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम आया है उससे संबंध बताता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखो चार एग्जाम्पल दे रखे हैं, चार वर्ड है, हु, whom, that और which। अब ये जब प्रोनाउन के रूप में काम आएंगे तो इनका अर्थ थोड़ा अलग निकलेगा, और जब प्रश्नवाचक में प्रयोग होंगे तो इनका थोड़ा अलग अर्थ निकलेगा। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन टू टाइप्स। मतलब रिलेटिव ये चारों है, ये दो प्रकार से प्रयोग में होते हैं। कैसे होता है, एक होता है कॉन्टिन्यूटिव, यानी इसमें कॉन्टिन्यूटिव मतलब होता है लगातार, सतत, निरंतर, कंटिन्यू से बना कॉन्टिन्यूटिव। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता। ऊपर वाली मतलब परिभाषा में क्या देखा था हम डेफिनेशन में, कि अपने से पहले आए हुए संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताता है, ओनली फॉर, ठीक है। लेकिन जब किसी जो सर्वनाम बीच में आता है और अपने से पहले जो संज्ञा आई है, सर्वनाम आया है, उसकी विशेषता नहीं बताता, तो उसको क्या बोलेगा मन, कॉन्टिन्यूटिव, ये रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आगे लिखा कि आई मेट राम। अब इसमें हु रिटर्न माई बुक। अब देखो कि आई मेट राम, देखो मीट, MWT मीट यानी मिलना, मेट यानी मिला, पास्ट टेंस है। तो आई यानी मैं, मेट राम मतलब आई मेट राम, मैं राम से मिला। हु यानी जो, जिसने या जो। रिटर्न माई बुक, रिटर्न यानी लौटाना या लौटाई, माई बुक कि मैं राम से मिला जिसने मेरी बुक लौटाई। अब देखो इसमें नाउन है WHO, हु, जिसने, ठीक है, जो कि। अब आगे इसके जस्ट पहले आई संज्ञा आई है राम, प्रॉपर नाउन है। अब इसकी विशेषता बिल्कुल पीछे नहीं बता रहे, देखो कि रिटर्न माई बुक, कुछ नहीं बताया इसके बारे में, राम के बारे में कोई है ही नहीं। अगर ऐसा लिखा कि आई मेट राम हु इज़ ए डॉक्टर, ऐसा था कि राम, मैं राम से मिला जो एक डॉक्टर है, चिकित्सक है, तो इसमें आता वो विशेषता थी, इसकी विशेषता बिल्कुल नहीं आ रही है। सेकंड में देखो, सेकंड एग्जाम्पल में ही ब्रोक माई पेन, कि उसने मेरा पेन तोड़ दिया। देखो ब्रेक, BRAKE, ब्रेक इन तोड़ना, और BROKE, ब्रोक इन तोड़ा, माई पेन मेरा पेन, उसने मेरा पेन तोड़ दिया। विच जो कि आई बॉट यस्टरडे। अब देखो उसने मेरा पेन तोड़ दिया, अब इसमें विच आया कि जो कि आई बॉट यस्टरडे, जिस जो कि मतलब या जो कि मैंने कल खरीदा था, उसने मेरा पेन तोड़ दिया जिसे मैंने कल खरीदा था। अब इसमें प्रोनाउन है विच। अब इससे पहले कौन सी नाउन है, पेन आया, पेन एक कॉमन नाउन है नॉर्मल, तो क्योंकि रेड पेन वगैरह सब होते हैं, तो एक नाउन है। अब पेन की विशेषता बिल्कुल नहीं बता रहा है कि आई बॉट यस्टरडे, मैंने खरीदा था। पेन मतलब क्या है, पेन काला है, लाल है,
अलग मतलब कौन सा कलर का है स्पेशल हो तो, क्योंकि पेन की विशेषता बिल्कुल नहीं बता रहा पीछे, तो इसमें क्या आएगा कंटिन्यूटिव रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है। आगे देखो हम सेकेंड टाइप में क्या होता है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दो प्रकार से होता है। पहला तो पढ़ लिया हमने कंटिन्यूटिव, फिर दूसरा हम आप पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले प्रयुक्त हुए नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, ऊपर वाले में पढ़ा था जो नाउन्स प्रोनाउन से पहले जो वर्ड संज्ञा आएगी उसकी विशेषता पीछे वाले सेंटेंस में नहीं आएगी, पहले वाले में हमने ये पढ़ा था। अब इसमें क्या होता है रिस्ट्रिक्टिव में कि जो नाउन प्रोनाउन हमने यूज किया है उससे पहले जो संज्ञा आ रही है उसका पीछे वाले सेंटेंस में विशेषता होगी। आगे देखते हैं हम, आगे हम रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन में देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल के, मतलब जो सर्वनाम अपने से पहले आई हुई संज्ञा की विशेषता बताएगी पीछे वाले सेंटेंस में, उसमें आएगा रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। कंटिन्यूटिव में हमने पढ़ा था कि पीछे वाले जो भी संज्ञा सर्वनाम आता है उससे पहले जो भी संज्ञा आती है उसकी विशेषता नहीं बताता। अब इसमें देखो एग्जाम्पल में आई नो द बॉय कि मैं उस लड़के को जानता हूँ। ठीक है, अब इसमें संज्ञा कौन सी है, बॉय, कॉमन नाउन है तो बॉय है। अब विशेषता इसकी अब पीछे आती है या नहीं आती। हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्लास में सबसे पहले खड़ा है। अब लड़का है, विशेषता क्या है, सबसे पहले खड़ा हुई। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आई नो द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो क्लास में सबसे पहले खड़ा है। अब इसमें नाउन कौन सी है, बॉय, द बॉय है, उसकी विशेषता क्या है कि वो सबसे पहले खड़ा है उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये होगा रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन। फिर सेकंड देखो, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय whom you want to marry कि टेल मी द नेम कि मुझे नाम बताओ किसका, ऑफ द बॉय मुझे उस लड़के का नाम बताओ जिससे यू वांट टू मैरी जिससे तुम शादी करना चाहती हो। मान लो लड़की वाले लड़का देखने गए, एक घर में 3 लड़के थे, तीनों बताए, तो फिर तीनों के नाम भी बताए, तो फिर लड़की वाले मतलब लड़की के मम्मी पापा ने लड़की से पूछा कि बेटा तुम उस लड़के का नाम बताओ जिससे तुम शादी करना चाहते हो। तुम तीनों लड़के देख तो ली। अब इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें नाउन कौन सी है, पहले सेंटेंस में सीधा नाउन है द बॉय, इसकी विशेषता क्या है, शादी करना, किससे, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय कि उस लड़के का नाम जिससे तुम शादी करना चाहते हो, विशेषता क्या है, शादी करना चाहती हो, शादी करना, उसकी जिससे नाम बताएगी उससे शादी करेगी, तो ये मतलब इसकी विशेषता बता रहा है द बॉय की। तीसरा प्रश्न, वेयर इज द पेंसिल। ठीक है, पेंसिल के तुम्हारी पेंसिल कहाँ पर है, विच आई गेव यू जो कि मैंने तुम्हें दी थी। अब इसमें नाउन कौन सी है, पेंसिल, पेंसिल की विशेषता क्या है, दी थी, मैंने तुम्हें दी थी, क्या दी थी, पेंसिल। तो किसके बारे में पूछ रहा है, पेंसिल के बारे में पूछ रहा है। ऊपर वाला सेंटेंस में किसके मतलब शादी के लिए किसके बारे में पूछ रहा है, लड़के के लिए पूछ रहा है। ठीक है, फिर फर्स्ट में कौन खड़ा है, तो लड़का खड़ा है। तो ऐसे मतलब ये सब जो इन तीनों में जो सर्वनाम आए हु, वूम और विच, ये अपने से जो पहले नाउन नहीं है उसकी विशेषता बता रहा है। फिर चौथा देखो, आई हैव रीड द बुक कि मैंने वह किताब पढ़ी, दैट जो कि, यू गेव मी जो तुमने मुझे, मैंने वह किताब पढ़ी जो तुमने मुझे दी थी। ठीक है, तो मतलब इसमें नाउन कौन सी है, दैट के पहले कौन सी नाउन है, द बुक, ये बुक है, ये नाउन है, तो यू गेव मी कि तुमने मुझे बुक दी। अब नाउन कौन सी है, बुक, विशेषता क्या हुई, जो तुमने मुझे दी, क्या दी, बुक दी, तो मतलब नाउन के बारे में ही पीछे विशेषता बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे 2 प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन के मतलब यूज़ होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। होमवर्क में आपको देखो कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न है। ठीक है, तो 1 2 3 4 तक तो आपको भरने हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और फिर 4 से नीचे आपको भरने हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, पहला प्रश्न है, देख लो इसमें एक बता दो तो आपको, माई पेरेंट्स सेड कि मेरे माता पिता कहते हैं, वी मेड फॉर कि मेरे माता पिता कहते हैं कि हम, मेड बने हुए हैं, फॉर कि हम बने हुए हैं किसके लिए, एक दूसरे के लिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का वो आप इसको में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे।